हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीएसटी के चैप्टर 2 में हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, मतलब हम बिजनेस क्यों करते हैं। फिर हमने देखा प्रॉफिट क्यों रिक्वायर्ड, प्रॉफिट क्यों इसेंशियल है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके अलावा हमने देखा कि बिजनेस में किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप बिजनेस करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं उसका फॉर्म क्या होगा। फॉर्म यानी उसका रूप क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो 5 तरीके के फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं यहां पर। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इन पांचों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनका बेसिक नेचर क्या होता है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कोई भी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। कौन से फॉर्म के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, मतलब कुल मिला के हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप से, और उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आते हैं जरा, देखो सोल का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर यानी मालिक। ऑनर यानी मालिक। तो किसी भी बिजनेस का अगर सिंगल ऑनर है तो वो बिजनेस कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। आपके गली मोहल्ले में होने वाली दुकानें ज्यादातर क्या होती हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में आती है, ठीक है। समझ लीजिए, कोई भी बिजनेस कब कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप? जब उस बिजनेस का एक ही ऑनर है, एक ही मालिक है, वही क्या कहलाएगा? तभी हम उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। जहां पर ऑनरशिप भी एक ही पर्सन का हो, मैनेज भी वही करता हो और कंट्रोल भी वही करता हो, तीनों चीजें। owned, managed and controlled by an individual who is in receipt of all profits and bearer of all risk। मतलब प्रॉफिट भी सारा उसी को मिलेगा और रिस्क भी उसी को सारा रहेगा। मतलब अगर मान लो दुकान लॉस में चली जाती है, शॉप मैंने ओपन की और वो लॉस हो गया, तो कौन बियर करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रॉफिट भी किसका? सोल प्रोप्राइटर का। लॉस भी किसका? सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। तीन चीजें हैं, समझना क्या है कि विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई एन इंडिविजुअल, ठीक है। ओन्ड यानी मालिक वही, मैनेजर भी वही, कंट्रोलर भी वही, तो हम कहेंगे कि वो बिजनेस क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स? फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक से ही उसकी मेरिट और डिमेरिट आते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी का देखो, फीचर यानी नेचर। अब किसी का पर्सन का नेचर अगर बहुत ही रूड है तो वो उसका डिमेरिट है, ठीक है ना, उसका क्या है? डिमेरिट, लेकिन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं पहला, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, ठीक है ना। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना और बंद करना बड़ा आसान होता है। कैसे? समझना जरा। मैं कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप पार्टनरशिप के बारे में जानते नहीं है। पार्टनरशिप, अगर आपको पार्टनरशिप में काम करना है तो उस पर एक एक्ट लगता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कानून लगता है उस पे। आपको कंपनी बनाना है तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स आपके ऊपर लगेंगे, नियम लगेंगे आपके ऊपर। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई सेपरेट एक्ट, कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है। हां, अगर आप ऐसे बिजनेस करते हैं जहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तो वहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको वहां पर लाइसेंस लेना पड़ेगा फूड डिपार्टमेंट से, क्योंकि वहां पर लोगों की हेल्थ से रिलेटेड चीजें इंवॉल्व रहती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी का सलून ओपन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर लाइसेंस लेने की एज सच कोई जरूरत नहीं होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को शॉप ओपन करना, जब मन हुआ हमने बिजनेस ओपन कर लिया और जब मन हुआ बिजनेस बंद कर दिया, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये समझना जरा, व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं।
ये आपको बहुत काम आएगा, ये आप अकाउंट्स में भी सुनेंगे और ये आप लाइफ टाइम आप पार्टनरशिप जब भी कभी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको आएंगी। ठीक है, एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूं। हाँ देखो लाइबिलिटी दो तरह की होती है, लाइबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन, आप अकाउंट्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एक होती है लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, मान लो हमारे बिजनेस का लोन था, बिजनेस का लोन कितना था 10 लाख, कितना था 10 लाख, और बिजनेस का लोन ये था 10 लाख एंड बिजनेस की एसेट्स थी 6 लाख की। ठीक है, तो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो देखो लोन हम कितना चुका सकते हैं एसेट बेच के, सिर्फ 6 लाख चुका सकते हैं, तो 4 लाख स्टिल बचेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी जब होगी तो बिजनेस के लोन को सिर्फ बिजनेस के एसेट से चुकाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब बिजनेस के लोन को सिर्फ बिजनेस के एसेट से ही रीपे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मान लो यहां पर बिजनेस लोन था 10 लाख, बिजनेस की एसेट थी 6 लाख, तो ये लोन कितना बचा 4 लाख, ये बैलेंस बचा। इस 4 लाख के लोन को प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट से चुकाया जाएगा, प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट से चुकाया जाएगा। मतलब अगर बिजनेस की एसेट्स कम पड़ रही हैं तो जो ऑनर है, जो मालिक है, उसके पर्सनल एसेट्स को बेचकर वो रीपे किया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ही यही होता है कि पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटीज और डेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर बिजनेस की एसेट्स कम पड़ रही हैं तो प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट को बेच दिया जाएगा, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ओनली बियरर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखो जो भी प्रॉफिट होगा प्रोप्राइटर का होगा, अकेला मालिक है ना, तो जो प्रॉफिट हुआ मेरा हुआ, जो नुकसान हुआ मेरा हुआ, सिंपल सी बात है। फुल कंट्रोल ऑन बिजनेस, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से बिजनेस चला सकते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप, और देखो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना सेपरेट एंटिटी, तो वहां पर क्या माना जाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर सोल प्रोप्राइटर अगर आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो यहां पर बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, देखो मान लो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये इसकी शॉप है। ठीक है, इन दोनों को एक ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि शॉप पर जो एक्टिविटी कर रहा है वो कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है। तो ये कहते हैं इस पर्दे को हटाओ, शॉप के पर्दे को हटाओ, पर्दे के पीछे कौन है, बिजनेसमैन। ठीक है, तो इस पर्दे को हटा दो, ठीक है ना, मतलब इस घूंघट को हटाओ तो पीछे कौन दिखेगा, बिजनेसमैन। तो इसलिए इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग नहीं माना जाता सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। एंड लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बताओ शॉपकीपर शॉप पे आया और उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद शॉपकीपर बहुत बीमार हो गया, सोल प्रोप्राइटर बहुत बीमार हो गया, ठीक है ना, या उसकी शादी हो गई तो बोल रहा है भैया अब मेरी शादी हो गई, अब मुझे दुकान नहीं चलानी है, तो क्या है कि लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। या फिर ये पागल हो गया, पागल हो गया कैसे भैया, ये अपनी दुकान पे बैठ के लोगों को पत्थर मारता है राह चलते हुए, ठीक है ना, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, तो भैया इनसेन हो गया, तो भी इसका बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स में पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों भैया, आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। कैसे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस है, आप फुली कंट्रोल करते हैं, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने शॉप के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह का सेटिस्फैक्शन होता है। देखो जब जॉब में लोग काम करते हैं ना, तो मान लो जॉब है 10 बजे से लेके 6 बजे तक, शाम तक, तो लोगों को यह लगता है कि पैसे तो इसी टाइम के मिलने हैं, तो लोग एक्स्ट्रा टाइम करने में बड़े, मतलब उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। क्यों, लोगों को यह लगता है कि भैया पैसे तो उतने ही मिलने हैं, लेकिन यहां खुद का काम है। जब आप खुद का काम करते हैं तो इसमें आपके मन में यह नहीं आता कि मैं सिर्फ इतना काम करूंगा, इसके बाद मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा।
उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट सीक्रेटली, मतलब कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं आप, कुछ इंफॉर्मेशन है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको ही बस पता है, तो इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट सेक्रेटली यानी कॉन्फिडेंशियल रखी जा सकती हैं चीजें। डायरेक्ट इंसेंटिव, ये क्या है भैया, देखो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ मेरा होगा, उसे किसी और को देने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा काम करूंगा ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, कम काम करूंगा कम प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बताया था मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आप बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस बंद करना काफी आसान है, कोई बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये रहे आपके मेरिट्स। अब डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, पहली चीज क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। जाहिर सी बात है एक पर्सन के पास रिसोर्सेस भले ही कितने हो बट वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। लिमिटेड मतलब मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अब मान लो हम 5 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते तो जाहिर सी बात है 10 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस में लगाए जा सकते थे। तो ये पहली चीज क्या हो गई कि लिमिटेड रिसोर्स हो गया। दूसरा, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। भैया देखो यहां पर बिजनेस तब तक चलेगा जब तक बिजनेसमैन जिंदा है, उसके बाद क्या होगा, बिजनेस सोल प्रोप्राइटर की डेथ से बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तीसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि बिजनेस की लाइबिलिटीज के लिए प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, मतलब बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए प्रोप्राइटर की एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है। एंड लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, जाहिर सी बात है एक पर्सन, देखो जब एक टीम काम करता है, एक टीम काम करती है, कई तरीके के लोग होते हैं तो उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। 5 लोग होंगे तो 5 तरीके के आइडियाज आएंगे और हो सकता है कि ए बी सी डी एंड ई, ये 5 पर्सन है मान लो, तो ए के दिमाग में कोई अच्छा आइडिया ना आए लेकिन सी के ब्रेन में आइडिया अच्छा आ जाए। लेकिन जब एक ही पर्सन है तो वही जो करेगा, वही जो सोचेगा वही फाइनल होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। इसीलिए देखो अब ये डिमेरिट्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अगर इतना अच्छा होता ना तो ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमें पढ़ने नहीं पड़ते। जाहिर सी बात है इसकी भी लिमिटेशंस है, तो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। सो दोस्तों ये था आपका सोल प्रोप्राइटर, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को आप वाइडली शेयर करिएगा अपने क्लासमेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।